Hi everyone. There are a lot of aspirants who would have appeared for RBI Grade B exam this year, or anyways they are preparing for next year. अब ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स नबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम भी देना चाहते हैं, बट दे हैव लॉट ऑफ डाउट्स इन देयर माइंड के नबार्ड ग्रेड ए एज अ करियर ऑप्शन क्या अच्छा है या बुरा है, या आरबीआई के कंपैरिजन में कैसा है। अगर मैं बोलूं कि विच वन इज बेटर, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी lot of people who would just say that without any doubt RBI is better, because RBI has a better brand image in the market as compared to NABARD grade A, which is not doing that much of self development. तो लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है कि आरबीआई ग्रेड भी बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरबीआई अच्छा नहीं है। आरबीआई ग्रेड भी, अगर मेरा ओपिनियन आप कहें, तो मुझे भी यही लगता है कि आरबीआई ग्रेड भी एज अ जॉब इज बेटर देन नबार्ड ग्रेड है, बट ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। हम एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, दोनों को डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंपेयर करते हैं, जैसे कि सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, वर्क लाइफ बैलेंस। इससे आपको भी पता लगेगा कि कौन से पैरामीटर पे कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी है, एंड एज पर योर प्रायोरिटीज यू कैन डिसाइड विच वन इज बेटर फॉर यू। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, और जो लोग नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें आपको नबार्ड ग्रेड ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और आपको नबार्ड ग्रेड ए की पूरी स्ट्रैटेजी विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी इस गाइड बुक में मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री है। यू कैन डाउनलोड दिस एट जीरो कॉस्ट फ्रॉम द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. Now let's try to compare RBI and NABARD on different parameters. Again, please try to understand. I'm not going into the objective analysis by just saying कि RBI अच्छा है, NABARD अच्छा है. Any day वो आपकी नीड पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या लगता है, बट अगर आप ओवरऑल देखें आप, जो एक एक यूनानिमस सा ओपिनियन रहेगा लोगों का, क्योंकि आरबीआई का ब्रांड नेम अच्छा है तो लोग आरबीआई को ही बेटर मानेंगे, बट हम एक सब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेवल की ही बात करते हैं। जानना सबसे जरूरी है, इट्स नॉट अबाउट कि आरबीआई का जॉब है, नाबार्ड का जॉब है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप किस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। आरबीआई में आप ग्रेड बी लेवल पे ज्वाइन करते हैं, विच इज ग्रेटर वन लेवल हायर देन ग्रेड ए। यहाँ पे आप ग्रेड ए लेवल पे ज्वाइन करेंगे नाबार्ड पे, आरबीआई में आप ग्रेड बी लेवल पे ज्वाइन करेंगे, और नाबार्ड में ए से बी पहुंचने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं। मतलब अगर आप आरबीआई में ग्रेड बी लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप 3-4 साल ऑलरेडी आगे हैं अपने करियर में। दूसरी बात हम करते हैं सैलरी की। क्योंकि आरबीआई आपको ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट करता है, विच इज अ हायर लेवल, यहाँ पे सैलरी थोड़ी ज्यादा रहती है। आपका सीटीसी 30 से 35 लाख के बीच में वेरी करेगा, क्योंकि काफी लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट तरह से काउंट करते हैं। तो आप इसको 30 से 35 लाख समझ लीजिए। आप अगर अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे, अलग अलग वीडियोस देखेंगे, तो आपको अलग अलग फिगर्स मिलेंगी, लेकिन सभी इसी रेंज में होंगी। नबार्ड में यही फिगर आपका 25 से 30 लाख रहेगा, अगेन ड्यू टू दी सेम थिंग, क्योंकि आप यहाँ पे एक लेवल लोअर ज्वाइन कर रहे हैं। पोस्टिंग्स की बात करें तो दोनों में अच्छी बात है कि आरबीआई और नबार्ड दोनों के स्टेट कैपिटल्स में ऑफिसेज हैं। आपको मेट्रो सिटीज यानी कि स्टेट कैपिटल्स में ही पोस्टिंग्स मिलेगी, लेकिन पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, हो सकता है कि आपको वेस्ट साउथ कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर आप साउथ इंडिया से हैं, तब भी हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी भेजा जा सकता है। तो पोस्टिंग्स दोनों में ही आपको मेट्रो सिटीज में मिलेंगी, बट इट इज नॉट लाइक कि आपको होम स्टेट मिलेगा या होम स्टेट के पास मिलेगा। दोनों ही आरबीआई और नबार्ड में एक बार होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाती है, जो कि रूल नहीं है, बट वो आपको अब्लाइज कर देते हैं कि चलो एक बार सबको होम पोस्टिंग दे देते हैं। ट्रांसफर्स की बात करें तो दोनों ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं। आरबीआई में भी आप एक लोकेशन पे 4-5 साल के बाद नहीं रह सकते हैं, आपको ट्रांसफर लेना पड़ता है, खास करके रीजनल ऑफिस में, और नबार्ड में भी आपको ट्रांसफर लेना पड़ता है। हाँ, अगर आप हेड ऑफिस में हैं आरबीआई और नबार्ड में, आरबीआई का जैसे मुंबई में हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप कोई क्रूशियल प्रोजेक्ट में हैं या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मैनेजर से बहुत अच्छी बनती है, देयर इज अ चांस दैट आप मुंबई में ज्यादा स्टे कर लें। बट आपको ट्रांसफर्स तो अपने पूरे करियर में लेनी ही पड़ेंगी। 5 साल बाद नहीं तो शायद 7-8 साल बाद आपकी ट्रांसफर्स होती रहेंगी। सोशल इंप्रेशन यानी कि ब्रांड इमेज की बात करें, एनी डे आरबीआई हैज अ मोर पॉपुलर ब्रांड इमेज बिकॉज इट इज ऑलवेज इन न्यूज। आरबीआई का जो मैकेनिज्म है, जो वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स एडजस्ट करता है, उससे लोगों की लोन ईएमआईज भी हिलती हैं।
बिजनेसेस को भी उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है, हमेशा न्यूज में रहती है, जिसकी वजह से आरबीआई का ब्रांड इमेज, ब्रांड रेपुटेशन, सोशल इंप्रेशन बहुत अच्छा है। नबार्ड भी हालांकि बहुत अच्छी जॉब है, बट आई थिंक नबार्ड अपना डेवलपमेंट पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे उतना काम नहीं करता है, इतना न्यूज में नहीं रहता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है नबार्ड, बट इट इज नॉट इन न्यूज बिकॉज I think people in the cities and metros are not being impacted by this work. Therefore, they don't know much about NABARD as they know about RBI. तो एनी डे आरबीआई का ब्रांड इमेज तो अच्छा है, बट मैं यही बोलूंगा कि नबार्ड आरबीआई से इन टर्म्स ऑफ योर जॉब ना पैसे में बहुत ज्यादा कम है, ना ही पोस्टिंग्स में, ना ही ट्रांसफर्स में। तो ब्रांड इमेज के पीछे मत जाइए, एक क्वालिटी ऑफ जॉब देखिए जो आपको एक अच्छा करियर दे सकती है। प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस दोनों में टाइम बाउंड है। आरबीआई में आप ऑलरेडी लेवल बी पे रिक्रूट होते हैं तो 7 साल लगते हैं आपको लेवल सी बनने में। तो फर्स्ट प्रमोशन आपकी 7 साल बाद होती है, काफी स्टेगनेंसी सी लगेगी आपको आरबीआई में। नबार्ड में भी प्रमोशंस टाइम बेस्ड हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट क्योंकि नबार्ड थोड़ा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और आप यहाँ पे ए लेवल पे करते हैं, तो बी पहुंचने में आपको 3 से 4 साल लगेंगे। तो क्योंकि आप एक लोअर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका पहला प्रमोशन नबार्ड में जल्दी हो जाएगा। फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफाइल की बात करें तो आरबीआई में और नबार्ड में दोनों में ही अच्छा काम है, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफाइल में समझता हूं कि आरबीआई में ज्यादा वेरिड मिलेगा आपको। कैसे कि कुछ डिपार्टमेंट हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इंटरनल डीलिंग मैनेजमेंट हो गया जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं, बैंक्स की लाइसेंसिंग का काम हो गया, करेंसी चेस्ट को मैनेज करना हो गया। ऐसा यूनिक काम सिर्फ आपको आरबीआई में करने को मिलेगा। हालांकि नबार्ड में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के एरिया में काम करने के लिए, पॉलिसी डेवलपमेंट के एरिया में काम करने के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स को ऑडिट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो नबार्ड में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आरबीआई के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस डाइवर्स हैं। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, क्योंकि आरबीआई में आप ज्यादा डाइवर्स काम करते हैं, एक अच्छा ब्रांड नेम है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आरबीआई में ज्यादा रहती हैं एज कंपेयर टू नबार्ड। बट हैविंग सेड दैट, नबार्ड ग्रेड ए के बाद भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आरबीआई में और भी अच्छी हैं। स्टडी अपॉर्चुनिटीज, काफी लोग जॉब करने के बाद कुछ साल फिर पढ़ाई आगे परसू करना चाहते हैं, तो आरबीआई में एक बहुत अच्छी स्कीम है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें बहुत चुनिंदा 3 या 4 लोगों को जैसे हर साल गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें अप टू 80 lakhs दिया जाता है टू स्टडी इन दी टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में अपने बलबूते पे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। फिर आरबीआई का भी इंटरनल प्रोसेस है जिसमें काफी लोग अप्लाई करते हैं और कुछ ही लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, लिमिटेड नंबर्स एज पर देयर बजट, जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी ले सकता है। नबार्ड भी आपको फर्दर स्किल सर्टिफिकेशन और फर्दर स्टडीज में सपोर्ट करती है। जैसे मेरे एक दोस्त ने आईएम अमृतसर से एमबीए किया था, तो उनको भी काफी सपोर्ट किया था, मतलब उनकी जो फीस वगैरह थी नबार्ड कंट्रीब्यूटेड टू दैट। बट हाँ, ऐसे 80 lakhs तक का बजट आपको नबार्ड में अपनी फर्दर स्टडीज के लिए नहीं मिलेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आरबीआई के काफी लोग बोर्ड ऑफ बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट होते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में भी डेपुटेशन पे जाते हैं, और काफी लोग डेवलपिंग कंट्रीज को जिनको इंडिया से टैलेंट चाहिए, अपने बैंक्स को मोर रेजिलिएंट बनाने के लिए हमारे लोग चाहिए, तो डेपुटेशन में डेवलपिंग कंट्रीज में भी हमारे लोगों को भेजा जाता है। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टू अफ्रीकन कंट्रीज टू हेल्प देम डेवलप देयर बैंकिंग सेक्टर। नबार्ड में भी आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट डेपुटेशन पे भेजे जा सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक्स जिनको नबार्ड सुपरवाइज करता है, उनमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हो। तो इस तरह का कुछ कंपैरिजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर आप इसको सब्जेक्टिवली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क है, दो आरबीआई बीइंग दी backbone of our economy, it would be better in the opinion of many, though it respects it differs for individual to individual what are their priorities. तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं which one is better, मेरे लिए मैं बोलूंगा कि अगर मैं खुद के बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूं, आई वुड लव टू गिवन द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आरबीआई। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये भी
बताना चाहूँगा कि हमेशा जो हम चीज़ चाहते हैं ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमें मिले। आप आरबीआई जाना चाहते हैं दैट्स गुड, बट क्या आरबीआई में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? क्या आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए? अगर उसका आंसर हाँ है तो नाबार्ड ग्रेड ए आपके लिस्ट में एक एग्जाम होना चाहिए जो आप आरबीआई के साथ दे सकते हैं। और क्वेश्चन ये नहीं है विच वन इज बेटर, आई थिंक लार्जर क्वेश्चन बिकम्स कि यार दोनों में कितनी सिमिलरिटीज हैं एग्जाम पैटर्न में। तो अगर हम एक की तैयारी कर रहे हैं, हम सबकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, दोनों की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप आरबीआई का पैटर्न देखेंगे, फेज वन में यहाँ 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और फेज टू में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ईएसआई और एफएम 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप नबार्ड का पैटर्न देखोगे, नबार्ड के फेज वन में ही 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें से 4 यही हैं जो आरबीआई के फेज वन में आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। ठीक है। फिर ईएसआई आरबीआई के फेज टू में आता है, लेकिन नबार्ड के फेज वन में भी आ जाता है, ये भी सेम है। यहाँ पे मैनेजमेंट, एम से मैनेजमेंट जो आरबीआई के फेज टू में आता है, ये डिसीजन मेकिंग है, सेम। बहुत छोटा सा पोर्शन मैनेजमेंट का नबार्ड में डिसीजन मेकिंग है। तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो एक तो कंप्यूटर नॉलेज है बस, और दूसरा एआरडी है। ये दो ही चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी बिल्कुल सेम है। फेज टू में इसके भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसके भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। नबार्ड के फेज टू में आपको फेज वन वाले ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एआरडी, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो नबार्ड और आरबीआई में तो ओवरलैप है ही। नबार्ड में एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि नबार्ड में जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, ये नॉन मेरिट है। ये फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं जब ये डिसाइड किया जाता है कि फेज वन कौन कौन क्लियर करेगा। सिर्फ मेरिट सेक्शन के मार्क्स जुड़ते हैं, जिनमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीए, ईएसआई और एआरडी। तो अगर किसी का क्वांट रीजनिंग वीक है, आरबीआई में उसको दिक्कत आती है, तो नबार्ड इज वेरी मच सूटेबल टू हिम। दूसरी चीज, क्योंकि मेरिट सेक्शन नबार्ड का फेज वन कंसिस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, ईएसआई एंड एआरडी, एंड द सेम थिंग यू नीड टू स्टडी फॉर फेज टू। तो आरबीआई में आपको फेज वन और फेज टू की अलग पढ़ाई करनी होती है, नबार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। नबार्ड में आपको फेज वन और फेज टू की सेम ही पढ़ाई करनी है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। ये नबार्ड में एक और अच्छी चीज है। और तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी बार नबार्ड आरबीआई के इमीडिएटली बाद आता है, तो टाइमिंग बहुत सूटेबल रहती है कि अगर हमने आरबीआई की तैयारी कर रखी है तो नबार्ड की तैयारी में हमें बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है और हमारी तैयारी हो जाती है। तो काफी लोग जो नबार्ड नहीं देते हैं ये सोच कर के ये रूरल जॉब है, उतनी अच्छी नहीं है, इसमें सैलरी अच्छी नहीं है, या रूरल पोस्टिंग्स होंगी, मैं उनको यही बताना चाहूंगा दैट इट्स अ इक्वली गुड जॉब। Obviously, RBI having an upper hand being the backbone of our company, but NABARD is something that is to be considered, right? Especially when the pool of seats are limited within RBI. ठीक है। और क्या बैकग्राउंड मैटर करता है सिलेक्शन में? जैसे आरबीआई में क्या फाइनेंस या इकोनॉमी बैकग्राउंड मैटर करेगा? बिल्कुल करेगा, बट कितना करेगा? वेरी स्मॉल। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि अगर किसी का फाइनेंस और इकोनॉमी बैकग्राउंड है, उसको टाइम कम लगेगा अपनी तैयारी पूरी करने में, बट उसको ऐसा कोई एज नहीं है कि वही सेलेक्ट हो पाएगा, बाकी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह एआरडी में, ठीक है, नबार्ड में अगर किसी का एआरडी बैकग्राउंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एआरडी आराम से 2 महीने में आप एआरडी पढ़ सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अगर 2 घंटे भी डेली पढ़ेंगे, 2 महीने में आप एआरडी खत्म कर सकते हो। जिसने एआरडी पढ़ रखा होगा वो थोड़ा जल्दी पढ़ लेगा, वो शायद 20 दिन में पढ़ लेगा, आप 60 दिन में पढ़ लोगे, इतना ही फर्क है। एआरडी बैकग्राउंड होने से ना तो उसकी सिलेक्शन के ज्यादा चांस बढ़ेंगे, और ना ही एआरडी ना होने से आपकी सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी अगर आप अभी नबार्ड की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और कोई कोर्सेज वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। यहाँ पे नबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज हैं। ठीक है, हमारे पास गोल्ड कोर्स है नबार्ड का, विच इज़ द कंप्लीट कोर्स फॉर नबार्ड ग्रेड ए, फेज वन फेज टू इंटरव्यू मिला के सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। या सिल्वर कोर्स है विच इज़ मेनली फॉर फेज टू एंड इंटरव्यू। इसमें आपको फेज वन का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग नहीं मिलेगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये 2 कोर्सेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। इन पे अभी 75% ऑफ चल रहा है। द डिस्काउंट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे, द डिस्काउंट कैन बी समथिंग एल्स as you are seeing in this video.
बाकी टेस्ट सीरीज है, अगर आप नाबार्ड की टेस्ट सीरीज में लेना चाहते हो क्योंकि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होंगे जो हमारी टीम एवेलुएट करेगी, आपको पूरा डिटेल्ड फीडबैक देगी। तो ये कोर्सेज हैं जो आप एवेलुएट कर सकते हैं खरीदने से पहले। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट पे टॉप पे दिए हैं, 8146207241, एंड द email ID is hello@edutab.co.in। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।